ये सच्ची में गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एफिलिएट मार्केटिंग का आखिर फ्यूचर क्या है। कहीं इसमें आपके पैसे तो नहीं डूब जाएंगे, कहीं इसमें आपका टाइम तो वेस्ट नहीं होगा, आपको कुछ सीखने को मिलेगा भी या नहीं, या फिर सिर्फ ये गेट रिच की स्कीम है जिसमें सब लोग फंस रहे हैं। तो क्या वर्थ इट भी है एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करना? और भी बहुत सारे कोर्सेस आ गए हैं। अब आप देखोगे कि मैं अपने कोर्स को भी ज्यादा प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ना ही आपको भी लिंक दिखेगा डिस्क्रिप्शन में। सो इन्हीं चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करी जाएगी। सो इस वीडियो को एंड तक देखना। हे गाइस, राहुल मनन इज हियर। अभी कुछ टाइम पहले मैंने यूट्यूब पे एक पोल डाला था जिसमें मैंने आप सबसे पूछा था कि आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहोगे। वो जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग टॉपिक था वो था एफिलिएट मार्केटिंग फ्यूचर। ये सच्ची में गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एफिलिएट मार्केटिंग का आखिर फ्यूचर क्या है, कि अगर आप स्टार्ट करते हो ये 2022 में और जो 2023 आने वाला है उसमें वर्थ इट है भी या नहीं, क्योंकि इतना कंपटीशन हो रखा है। हर कोई एफिलिएट मार्केटिंग करो, एफिलिएट मार्केटिंग कर लो, यही गा रहा है। ठीक है, तो क्या वर्थ इट भी है एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करना? कहीं इसमें आपके पैसे तो नहीं डूब जाएंगे, कहीं इसमें आपका टाइम तो वेस्ट नहीं होगा, आपको कुछ सीखने को मिलेगा भी या नहीं, या फिर सिर्फ ये गेट रिच की स्कीम है जिसमें सब लोग फंस रहे हैं। सो इन्हीं चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करी जाएगी। सो इस वीडियो को एंड तक देखना। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है उन लोगों के लिए जो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं या फिर आगे करना चाहते हैं। सो इस वीडियो को एंड तक देखिए एंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो इस एफिलिएट मार्केटिंग के फ्यूचर को समझने से पहले सबसे पहले समझते हैं आखिर एफिलिएट मार्केटिंग है क्या, क्यों कंपनीज अपने एफिलिएट प्रोग्राम लॉन्च करती हैं। सो इसका सिंपल सा आंसर है कि जो भी कंपनी होती है उसको अपनी एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्च करना होता है, ऑडियंस में ट्रस्ट बनाना होता है, जिसके लिए एक कैक होता है, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन। ये काफी ज्यादा होता है अगर कंपनीज खुद से एडवर्टाइजमेंट करती हैं। यहीं पे कोई इंसान है जिसकी कुछ हजारों में या लाखों में फॉलोइंग है, अगर वो इंसान उस कंपनी का प्रोडक्ट रिकमेंड करेगा तो जाहिर सी बात है उस इंसान की ऑडियंस का ट्रस्ट है उस पे, तो जब वो प्रोडक्ट रिकमेंड करेगा तो लोग खरीदेंगे और कंपनीज की सेल होगी। इसलिए कंपनी एफिलिएट प्रोग्राम्स लॉन्च करती है, जैसे कि फ्लिपकार्ट का भी, अमेजोन का भी, मिंत्रा का भी, ज्यादातर सभी के एफिलिएट प्रोग्राम लॉन्च होते हैं ताकि जो रिकमेंड कर रहा है उनका प्रोडक्ट उसको भी कुछ बेनिफिट हो। तो इसलिए एफिलिएट मार्केटिंग एग्जिस्ट करती है और ये अब भी करती है एग्जिस्ट, और आने वाले टाइम पे भी करेगी और ज्यादा ग्रो होगी। जितने ज्यादा बिजनेसेस ऑनलाइन आएंगे उतनी ज्यादा एफिलिएट मार्केटिंग ग्रो होगी। तो इसका फ्यूचर है या नहीं, उसका तो सवाल ही नहीं है कि फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अब सवाल आता है कि किस तरीके से लोग एफिलिएट मार्केटिंग को देख रहे हैं। इसको लोग देखते हैं गेट रिच क्विक स्कीम, कि अपना कोई प्रोडक्ट होने की जरूरत नहीं है, बस जाओ प्रोडक्ट प्रमोट करो, जैसे इंस्टाग्राम पे डीएम भेजो, कमेंट में प्रोडक्ट के लिंक्स डालो, जो कि बिल्कुल ये गलत तरीका है। कंपनीज क्यों अपने एफिलिएट प्रोग्राम लॉन्च करती है? ताकि जो जेन्युइन लोग हैं जिनकी ऑडियंस है वो प्रोडक्ट प्रमोट करें। यहीं पे कई लोग पैसों के लालच में स्पैमिंग करने लग जाते हैं, झूठे वादे करने लग जाते हैं, फेक रिव्यूज देने लग जाते हैं, जो कि एफिलिएट मार्केटिंग करने का एक बिल्कुल ही गलत तरीका है। एफिलिएट मार्केटिंग कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। ये बेसिकली उन लोगों के लिए जिनके पास ऑडियंस है या फिर जो अपनी ऑडियंस बिल्ड करते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करते हैं ऑडियंस में। ओके, लोग आपसे प्रोडक्ट क्यों खरीदते हैं? क्योंकि आपने एक ट्रस्ट बिल्ड करा होता है अपनी ऑडियंस के साथ, आपका एक रिलेशन होता है। अगर आपको सबसे सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटर से मिलना है तो देखिए अपने आजू बाजू के यूट्यूबर्स को। आपने देखा होगा आप स्टॉक्स का अकाउंट और कई सारे अकाउंट हैं, लोग बोलते हैं साइन अप करो, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये कोड यूज करो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको एक कमीशन मिलती है। सब एफिलिएट मार्केटिंग है। आप आजू बाजू देखोगे तो आपको हर जगह एफिलिएट मार्केटिंग दिखेगी। बस जिस तरीके से आप कर रहे हो एफिलिएट मार्केटिंग वो गलत है, जिस तरीके से आपको सिखाया जा रहा है एफिलिएट मार्केटिंग वो गलत है। ऐड चलाओ फेसबुक पे, यूट्यूब पे और आपको पैसा ही पैसा आएगा। सुनने में ही पता चलता है कि एक स्कैम है। जो भी आपको बता रहा है कि एफिलिएट मार्केटिंग ऐड चलाओ बस 100 रुपए की और थैली सेल आ जाएगी, तो या तो वो आपको कोर्स सेल करना चाह रहा है या उसको कुछ हिडन बेनिफिट है। एफिलिएट मार्केटिंग काम करती है, ओके, आप ऐड चलाओ, लेकिन ऐड का मकसद सेल नहीं होना चाहिए कि एकदम से सेल आ जाए। मेरी ऐड का मकसद होना चाहिए ऑडियंस बिल्ड करना, ना कि जो गेट रिच क्विक स्कीम कि गूगल पे ऐड चला लो और जल्दी से पैसा कमा लो, फेसबुक पे ऐड चला लो पैसा कमा लो। तो यही लोग रोते हैं कि हमारे इतने पैसे डूब गए, इतने पैसे डूब गए। अगर वहीं पे आपने जो पैसे की आपने ऐड चलाई थी, आपने ऑडियंस बिल्ड करने पे खर्च करी होती, भले आपकी सेल ना आई होती, आपके पास एक ऑडियंस होती। ये बेसिकली कंटेंट क्रिएशन का गेम है कि आप वैल्यू दो, भले वो ईमेल की फॉर्म में, भले वो वीडियो की फॉर्म में, भले वो इंस्टाग्राम पोस्ट की फॉर्म में। बेसिकली वैल्यू देनी है हमें, मदद करनी है लोगों की अपने कंटेंट से, उनको एंटरटेन करना है। फिर हमारा कनेक्शन बन जाएगा, फिर हम उनको अपने प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं, अपना कोई प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं, अपने कोई सर्विस प्रमोट कर सकते हैं। सो ये है सही तरीका एफिलिएट मार्केटिंग को करने का, एक लॉन्ग टर्म सोचने का। जो इस तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग करेगा वो कभी अनसक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। ये इतना अच्छा बिजनेस है एफिलिएट मार्केटिंग। सोचिए जो बेस्ट केस सिनेरियो है कि आपको सेल भी आ गई, आपका ऑडियंस भी आ गई। अगर आपने 1000 रुपए लगाए, 1000 लोग अपनी वेबसाइट पे भेजे, हो सकता है उसमें से 500 लोगों ने आपको ईमेल दी, एक इंसान ने खरीदा, हो सकता है आपका 500 रुपए का ही फायदा हुआ, 500 रुपए की आपको कमीशन आ गई, आपका 500 का लॉस हुआ, लेकिन 500 आपको ऑडियंस भी तो आ गई। उनको जब आप ईमेल भेजेंगे दोबारा, हो सकता है जब वो आपका एफिलिएट प्रोडक्ट खरीद ले आपको और ज्यादा कमीशन आ जाए, 1000 2000। ऐसा नहीं कि आप उन 500 लोगों को एक ही बार प्रमोट करोगे, जिंदगी भर आप उनको प्रमोट कर सकते हो। हाँ, अगर सिर्फ प्रमोट करोगे तो ऑडियंस आपकी इमेज खोलना, आपकी वीडियोस देखना, आपके पोस्ट देखना बंद कर देगी। आपको वैल्यू देनी होगी और फिर कभी कभी प्रमोट भी करना होगा। अल्टीमेटली आपको भी पैसे कमाने हैं और ऑडियंस भी ये समझेगी जब आप कभी कभी प्रमोट करोगे। अगर आप डेली हर बार हर पोस्ट में आपका प्रमोशन होगा तो ऑडियंस आपको देखना बंद कर देगी, आपकी डेड ऑडियंस बन जाएगी, भले ईमेल की फॉर्म में हो, सब्सक्राइबर की फॉर्म में हो या इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की फॉर्म में हो। तो ये ऑडियंस बिल्ड करने का
का गेम है। सो आप समझ गए होंगे कि रॉन्ग वे क्या है एफिलिएट मार्केटिंग करने का, कि सिर्फ पैसा कमाने की सोचो, हर किसी को पिच करो प्रोडक्ट की, मेरा एफिलिएट प्रोडक्ट है खरीद लो, एड रन करना जिसका सिर्फ एक ही फोकस हो कि सेल आ जाए, ना कि ऑडियंस बिल्ड करना। ये सारे रॉन्ग वेज है। जो राइट वेज है वो है अपनी ऑडियंस बिल्ड करना, फोकस आपका ऑडियंस बिल्ड करने पे। भले 1000 रुपए खर्च हो, एक भी सेल नहीं आई, 500 लोगों की ऑडियंस तो आ गई, और अब उनको मैं मार्केटिंग करूंगा, अपने 1000 रुपए के 2000 के 10,000 भी रिकवर कर लूंगा। जैसे अमेजोन है, अमेजोन 6000 रुपए खर्च करता है कस्टमर एक्वायर करने में, वो 6000 रुपए का फ्रंट एंड में लॉस होता है, लेकिन इंसान को अमेजोन एक्वायर करा, जिंदगी भर प्रोडक्ट खरीदेगा अमेजोन से, और अमेजोन लॉन्ग रन में अपने पैसे सारे रिकवर कर लेगा। तो ऐसे ही कंपनियां अपनी ऑडियंस बिल्ड करती हैं, कस्टमर लेके आती हैं, कि उनके पास एक LTV, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू होता है। तो अब एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस में भी समझिए, आपकी ऑडियंस की भी LTV है। अगर आपको अभी फायदा नहीं हुआ है तो धीरे धीरे आपका फायदा होगा। और ऑडियंस बनाने का एक तरीका तो है नहीं कि पैसे से ही आए, आप ऑर्गेनिक कर सकते हो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब मैंने सिखा रखा है, चैलेंजेस कर रखे हैं। आजकल ज्यादा ही हो रहा है एफिलिएट मार्केटिंग का, कि पैसे कमाओ, इतने करो, ये करो, और भी बहुत सारे कोर्सेस आ गए हैं। अब आप देखोगे कि मैं अपने कोर्स को भी ज्यादा प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ना ही आपको भी लिंक दिखेगा डिस्क्रिप्शन में। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको ऐसा लगे कि मैं अपने फायदे के लिए यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ। बेसिकली मेरा मकसद जो यूट्यूब वीडियो बनाने का, आपको अवेयर करना है। एफिलिएट मार्केटिंग अगर आप सक्सेसफुल हो गए ना, अपने ऑडियंस बना ली अपनी, तो अपना प्रोडक्ट लॉन्च करो, अपनी सर्विस लॉन्च करो। सो इस तरीके से देखो, ऑडियंस बिल्डिंग बिजनेस है, कंटेंट क्रिएशन बिजनेस है, एक वैल्यू देने का बिजनेस है ये, ना कि पैसे कमाने का, पैसे चूसने का, कि अच्छा मैं एक ऐड चलाऊंगा और लाखों रुपए आएंगे। नहीं, एक रॉन्ग अप्रोच है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर आप ऐसा सोचोगे और एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस में नहीं, कोई भी बिजनेस करोगे आप, तो उसमें गाइस आप पछताओगे, आपको कुछ फायदा नहीं होगा। जॉब भी करोगे ना, आप ये सोच के करोगे पैसा पैसा पैसा, किसी के पैसा से जॉब करोगे तो आपको निकाल देगा, ज्यादा टाइम तक उस कंपनी में नहीं चलोगे। अगर आप ये सोचो कि मैं इस कंपनी को वैल्यू दूं, मेरी 1000 रुपए सैलरी है तो मैं 10,000 का काम करूं, 10,000 सैलरी है तो 1 लाख का काम करके दूं, ऐसी सोच रखोगे तो अपनी जॉब में भी ग्रो होगे, अपने बिजनेस में भी ग्रो होगे, हर जगह ग्रो होगे। आप अपनी सोच को सुधारिए और आपके जो हालात हैं, अभी आप पैसे कमाना चाहते हो, सब कुछ अपने आप सुधर जाएंगे। तो हमने क्या समझा इस वीडियो से? सबसे पहला कि एफिलिएट मार्केटिंग और गेट रिच की स्कीम नहीं है, ये गेम है ऑडियंस बिल्ड करने का, ऑडियंस के साथ ट्रस्ट बनाने का। ट्रस्ट कैसे बनता है? जब आप इंटरेक्ट करते रहो अपनी ऑडियंस से। सिर्फ सेल के लिए नहीं, सोचिए कोई इंसान है, आपको बार बार कुछ बेचने के लिए सोचता है, कुछ बेचने के लिए, ये ले लो, ये ले लो, आप उससे ज्यादा कनेक्ट करोगे, उस पर ट्रस्ट करोगे। कोई इंसान जो आपसे हेलो हाय करता है, सोचिए ना, जो बाहर जिसको प्रमोट कर रहे हो वो भी तो इंसान ही है। तो इस अप्रोच से काम कीजिए कि वो भी इंसान है, मैं पहले उसको वैल्यू दूंगा, ट्रस्ट बनाऊंगा, रिलेशन बनाऊंगा अपना उनके साथ, फिर प्रोडक्ट पिच करूंगा। तो इस तरीके से करोगे तो एफिलिएट मार्केटिंग में क्या, आप हर बिजनेस में सक्सेसफुल होगे। मुझे भी एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेस रातों रात नहीं मिल गई, मुझे भी टाइम लगा। ओवरऑल 5 साल कुछ हो चुके हैं मेरे ऑनलाइन इंडस्ट्री में, जब जाके मैं इस लेवल पे हूँ। तो अभी तो आपने स्टार्ट करा है, थोड़ा काम करो, मेहनत करो, सक्सेस आपके कदम चूमेगी। सो इसी के साथ गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, एंड सीखते रहो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।